नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। दोस्तों 7 तक करा चुके हैं, अगर ना देखो जाके देख लीजिए। सब एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेरे दोस्त। मतलब आप लोग ना इस लेवल क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर पेपर टफ भी हो जाए, अगर पेपर टफ भी हो जाए तो भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए, इस लेवल का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए 4 कुर्सियों का क्वेश्चन नंबर पहला है। 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत मतलब क्या होगा, बोलो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, बताइए मेरे दोस्त। लाभ होगा या हानि होगा। समझ लीजिए ये सब एकदम ट्रेंडिंग सवाल है। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% पूछने के चांस रहेंगे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे चुटकियों में लगाना। देखिएगा 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, मतलब हम कह सकते हैं 4 का सीपी बराबर 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 3 का एसपी, ये का है मेरे दोस्त आपस में का है बराबर है। 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों का विक्रय मूल्य का है मेरे दोस्त आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसको एसपी बटा सीपी हम लिख सकते हैं। देखिए एकदम बढ़िया पैटर्न बताएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, एसपी बराबर इधर का दिख रहा है 4 और सीपी बराबर इधर का दिख रहा है मेरे दोस्त 3। हम कह सकते हैं सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4। 3 की कोई वस्तु खरीद के आप बेच कितने के रहे हो मेरे दोस्त, 4 के बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का होगा 1 का, लेकिन किस पर होगा मेरे दोस्त 3 पर। और 100 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, किस में चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। तो 100 बटा 3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3% का होगा मेरे दोस्त लाभ होगा। तो बोलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताया जाएंगे, आप लोग घबराइए मत, सिर्फ दिल थांग बैठे रहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। देखिएगा दो कारें एक ही स्थान और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 सेकंड पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। 15 सेकंड पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। कमेंट करोगे, पहले आप कमेंट कर दीजिए फिर हम बताएं। बोलो, पहले आप कमेंट कर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ना बता पाओगे, हमें पता है। आप लोग ना मेरे दोस्त ऐसे सवाल मतलब सीखते हो जो पूरा मतलब सब लोग वही सवाल कर पाए। देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे 2 4 10 सवाल ऐसे बनेंगे, आप वही करोगे तभी ना आगे आप निकलोगे, या जो सब सवाल करेंगे वही आपको करोगे तब तो एक लेवल रहेगा। सवाल का मेरिट वही बनाता है जो 2 4 क्वेश्चन जो टफ कर जाते हैं जो बच्चे, वही मेरिट उठ जाते हैं आगे। देखिए आप अगर छठे होंगे तो 1 के 2 नंबर छठे होंगे ना, अगर 1 2 क्वेश्चन सही कर लेते तब। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा टफ पढ़ना जरूरी है। देखिएगा एक बिंदु हो गया, अब एक इधर चलेंगे बच्चा, एक इधर चलेंगे, यही कहा गया है ना। देखिए तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती उनकी चाल क्रमशः, इधर जो गया मेरे दोस्त इनकी चाल हम कह दे रहे हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इधर गया इनकी चाल हम कह दे रहे हैं मेरे दोस्त 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप स्वतंत्र हो, चाहे इनको 48 यहाँ चाहे 36 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी बताना है, यही बीच की दूरी हमें बताना है, यही बीच की दूरी का है बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त है यही बीच की दूरी बताना। ई का हो जाएगा, ई लंब है, एक का है आधार, एक कड़, यही तो कड़ बताना है। सही है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, हम एक आपको पैटर्न सिखा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया पैटर्न सीख लेना है। अगर सीख लोगे जान लीजिए आप बड़े बड़े सवाल, ये जो कड़ पूछा जाएगा कोई भी नंबर है आप चुटकियों में लगा लोगे। देखिएगा समान संख्या का अगर अनुपातिक मतलब किसी संख्या में समान संख्या का भाग दे देंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें हम 12 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 12 यहाँ 36, यहाँ 3 आ जाएगा। इसमें भी 12 से भाग दे दें तो यहाँ 12 चौक 48, यहाँ 4 आ जाएगा। ये 3 ये 4 ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। समझ में। अरे 3 त्रिका 9 4 चौक 16। अरे का होता है पता है कि नहीं, का कड़ बराबर का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर के बराबर होता। 3 त्रिका 9 4 चौक 16, 9 16 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा 5 आएगा। बस एक ही बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, एक ही बात का ध्यान रखना है। देखिएगा
आप यहाँ 12 भाग दिए थे और यहाँ भी 12 भाग दिए थे, तब यहाँ 3 आया था, तब यहाँ 4 आया था ना। तो यहाँ भी आप 5 आया का 12 भाग देने पर, तो आप देखिएगा इसमें क्या करना है, 12 का करा देना, गुणा करा देना, 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अगर पूछा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ई वाला क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, ई वाली दूरी तय करने में। ठीक है, मतलब इतना दूरी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करेंगे, इतना दूरी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करेंगे। ये जो कड़ वाली दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना पड़ेगा। मतलब जितने यहाँ भाग दोगे, जितना वहाँ भाग दोगे, जो आएगा उतना गुणा करा देना है, क्योंकि 48 प्राप्त करने के लिए इसमें 12 से किससे, जिससे भाग दिए हो फिर गुणा कराना पड़ेगा। वही चीज़ है, जिससे 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 यहाँ भाग दोगे उससे यहाँ क्या कर देना है, गुणा करा देना, बस। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा गया, 15 सेकंड पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल निकल का आ गया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है कितना, 15 सेकंड। तो गुणा भाग कब होता है, जब मात्रक समान होता है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से इंटू कितना मेरे दोस्त, 15। अब काटा पीटा मचाइए, 6 त्रिक 18 और 6 का नम 6, यहाँ बच गया 10, 3 का नम 3, 3 पचे 15, 5 25 गुणे 10, 250 मीटर। 250 मीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। कितना दूरी तय करेंगे मेरे दोस्त, 250 मीटर। मतलब इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा 250 मीटर का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको लगाइए, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया है, अनलिमिटेड बार ये पूछा गया है। देखिएगा, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20%। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 केजी ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 100 केजी ताजा फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। इकर हम बढ़िया से पैटर्न आपको बता रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा, अगर अंगूर है उसमें पानी हम मान रहे कितना, 68% है। अंगूर है, आप पानी 68%, पल्म मतलब को गुज्जवा, पल्म कितना है मेरे दोस्त, 32% है। कितना है, 32% है। लेकिन जब वो सुखाक हो गया मुनक्का, तो पानी हो गया 20%, तो कर गुज्जवा पल्म कितना हो गया, 80% ना। तो वही हमसे पल्म पूछा है, तो वही पल्म बराबर कराएंगे। ठीक है, काहे के बराबर का किया जाता है, जो मेरे दोस्त का रहता है, बताइए, जो कांस्टेंट रहता है। पानी जब सुखाएगा तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, तो कांस्टेंट का रहे, गुज्जवा जो रहेगा वही पड़ा रहेगा। तो देखिएगा, 100 केजी पल्म मतलब 100 केजी ताजे फल में जो पल्म है, पल्म मतलब गुज्जा कितना है मेरे दोस्त, 32% है। लेकिन कितने केजी सूखे फल में, पल्म देखिए यहाँ पानी कितना है मेरे दोस्त, पानी कितना है 20%, तो वह सूखा गुज्जवा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 80% हो जाएगा। समझ में आया, जब 100 केजी था तो 32% है, तो कितना केजी रहेगा वो, मतलब कितना केजी, देखिए जब 100 केजी था वो, मतलब कोई भी फल था तो 32% का गुज्जा निकलता था, शेष पानी था 68%। लेकिन कितना केजी फल होगा, तो मेरे दोस्त गुज्जा जो है पल्म कितना, 80% होगा, पानी 20% होगा। ई का होगा, इक्वल हो गया। या परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 का नम 8, 8 चौक 32, तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 40। तो यक्स बराबर 40 केजी रहेगा मेरे दोस्त, 32% पल्म निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना मेरे दोस्त, 120 मीटर व 80 मीटर है। मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता चारों ओर छोड़कर पार्क बनाया गया। तो पार्क का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त, पार्क का क्षेत्रफल बताना है। बोलो, कमेंट करिए, टाइम नहीं है, फटाफट बोलो। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, अगर सेशन बढ़िया लगे तुरंत लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बच्चों को और शेयर करिए मेरे दोस्त। देखिएगा, मैदान का है, आयताकार है, ये मैदानवा का है मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, आयताकार है। अब इसके अंदर 12 मीटर चौड़ा का बनाया गया है रास्ता। इसके अंदर 12 मीटर चौड़ा का बनाया गया है मेरे दोस्त, रास्ता बनाया गया।
अब इसमें कहा गया है इसकी जो लंबाई है कितना है 120 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 120 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना 80 मीटर। अब 12 मीटर यही सब चौड़ा आप रास्ता बना दे रहे हो, 12 मीटर यही सब चौड़ा आप रास्ता बना दे रहे हो। ठीक है, कितना है 12 मीटर, ये कितना है 12 मीटर चौड़ा आप रास्ता बना दे रहे हो। तो मेरे दोस्त तो 12 इधर कटेगा और 12 देखिए इधर कटेगा, तो 12 ये 12 अगर कितना 24 कट गया, यहाँ 24 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 96 मीटर लंबाई। तो जो यहाँ से निकल कर आएगा अंदर का, जो अंदर आयत का जो पार्क का क्षेत्रफल ये निकल कर आएगा कितना हो जाएगा लंबाई 96 मीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना है 80 मीटर, 12 इधर निकलेगा और 12 इधर निकलेगा, 12 12 24 निकल गया। इसमें से मेरे दोस्त 24 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 56। हाँ अरे देखिए 10 में 4 गया 6 और उसके बाद ये कितना आ गया 7 7 में से 2 गया 5 56, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 56 आ जाएगा। अब ये देखिए अब इसका ही क्षेत्रफल हमें निकालना है, यही निकल गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई 96 गुड़े 56। ठीक है मेरे दोस्त, 96 गुड़े कितना 96 इंटू 56। अब गुड़ा करा दोगे देखिएगा 96 इंटू कितना 56 मेरे दोस्त 36 6 यूनिट डिजिट देखिए सिर्फ एक में 6 नहीं बाकी तीनों में है ना, तो गुड़ा कराना ही पड़ेगा। 36 6 हाथ से लगा मेरे दोस्त कितना 3 और 9 6 54 54 55 56 57 कितना आ गया मेरे दोस्त 57 आ गया। अब इसको गुड़ा कराइए 6 पंजे 30 हाथ से लगा कितना 6 पंजे 30 हाथ से लगा कितना 3 और 6 पंजे 30 जीरो हाथ से लगा 3 और 9 9 55 45 3 48 कितना 48। अब जोड़ दोगे 6 7 8 5 13 5 53 76 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 53 76 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, मीटर स्क्वायर ठीक है मीटर स्क्वायर कितना 53 76 दिख रहा कहीं 53 76, हाँ 53 76 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त कहा है अंदर पार्क बना, अंदर जब पार्क बनाओगे तो दोनों तरफ 12 मीटर लंबाई ये कम होगा ना, तो वही दोनों तरफ से क्या कर देना लंबाई चौड़ाई कम कर देना, उसके बाद गुणा करा दोगे तो आयत का क्षेत्रफल जो रहेगा वही पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत, ठीक है देखिएगा यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3 संबंधित 2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए मेरे दोस्त इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बोलो बताइए। मेंसुरेशन से सवाल बनेंगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे धोखा खा जाओगे। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, एक आयत है जिनकी लंबाई और चौड़ाई में कितना है 3 संबंधित 2 का अनुपात, अगर लंबाई है 3x होगा चौड़ाई कितना होगा 2x होगा। ठीक है, अब इनका परिमाप दे दिया गया कितना 60 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है मेरे दोस्त L2 कोष्टक में L प्लस बी ना, परिमाप आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में L प्लस बी। तो क्या होगा मेरे दोस्त देखिएगा 2 कोष्टक में L कितना है 3x और b कितना है 2x, b कितना है मेरे दोस्त 2x बराबर कितने के 60 सेंटीमीटर के। 3 2 5 2 10 10x बराबर कितने के 60 सेंटीमीटर, 0 0 से कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 6। तो x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर 6, इसकी अगर चौड़ाई पूछा जाए 6 दूना 12, लंबाई पूछा जाए 6 तिरिक 18। तो हमसे क्या पूछा गया एरिया बराबर क्या होता है आयत की एरिया बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 12। ठीक है मेरे दोस्त, अब गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट गुणा करा दो, यूनिट डिजिट चेक कर लेना है 8 दूना 16, इकाई अंक कितने देखिएगा देखिए 2 गुणे 8 कर दोगे 8 दूना 16, इकाई अंक 6 आएगा। इसका 300 है कैंसिल, इसका 60 है कैंसिल, इसका 4 है कैंसिल, है ये 216। मतलब कह सकते हो 18 गुणे 12 कर दोगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देखिएगा 8 दूना 16, इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है। इसको लगाइए मेरे दोस्त 848 के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि
साधारण ब्याज की दर कितना 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पता होगा किस्त, लेकिन साधारण ब्याज का नहीं पता होगा आज, लेकिन हम आपको इतना बढ़िया डेफिनेटली बता देंगे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन एक बात को गौर करना पड़ेगा, पहले आप लोग कमेंट करिए और सेशन को लाइक करिए, तुरंत फटाफट लाइक करिए, करिए फटाफट लाइक यार, काहे नहीं कर रहे हो बच्चा। देखिएगा हे बच्चा, अगर हम कह दें, देखिएगा 4 बराबर किस्त है ना, जैसे 4 बराबर किस्त पूछा जाए तो आपको करना क्या, 3 2 1 0, 1 2 3 4 किस्त हो गया। जैसे कहा जी 3 बराबर किस्त ना 2 1 0, 1 2 3 किस्त हो गया। बस यही पैटर्न अपनाना। 5 बराबर किस्त ना बच्चा, तो 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 या 5 किस्त हो गया। मतलब जितना बराबर वार्षिक किस्तों में देना है उससे एक कम करना है। जैसे 4 बराबर वार्षिक किस्त 3 2 1 0 ऐसे कहीं उठाना है। और देखिएगा 100 हम डायरेक्ट लगाएंगे, 100 प्लस कितना है, 4% वार्षिक है, ये देखिए 3, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 112, ठीक है सही है। 4 3 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 112। अब देखिएगा फिर क्या करना है, 100 और प्लस 4 गुणे कितना मेरे दोस्त दूसरा, ठीक है दूसरे वर्ष, 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, जोड़ दो कितना हो जाएगा 108, ठीक है। देखिएगा ऐसे सीरीज पहले 0 वर्ष रहेगा, कोनो न लगे किस्त, फिर पहला वर्ष, फिर उसके बाद दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष माना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 100 और प्लस कितना 4 गुणे कितना 1 बराबर 4 का नाम 4, जोड़ दोगे 104 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा फिर कितना 100 प्लस कितना 4 गुणे कितना बच्चा ये 0, 0 गुणे 4 कर दो 0 ही आ जाएगा, जोड़ दो कितना आ जाएगा, सिर्फ 100 ही आएगा। अब जोड़ दो 100 100 100 100, 412 8 20 4 24, 424, 424 बराबर कितने के दिया गया 848 के, 424 बराबर देखिए 848 दिए गए, 424 बराबर 848 के, एक बराबर मेरे दोस्त कितने के 2 के, तो 100 बराबर मूलधन जो रहेगा 100 रहेगा, 100 बराबर कितने के मेरे दोस्त 200 के, 200, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 100 बराबर 200, ठीक लगाइए डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताइए। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, बोलो मेरे दोस्त बताइए। नहीं लगा पाओगे, हमें पता है आप लोग ना छोटे छोटे सवाल लगाते हो, तभी जाके परीक्षा में 2 3 नंबर से आपका रुक जाता है ना, तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है ये गड़बड़ बात है। देखिएगा यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम कह दें देखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार मतलब बेस गुणे का ऊंचाई। अब जो चीज कॉमन रहता है मेरे दोस्त उससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि नया मान पुराना मान दोनों रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें देखिएगा आधार को आधा करना है, ऊंचाई को आधा करना है। मतलब अगर मान लीजिए हम मान लें पहले आपका आधार 100 था, तो आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। या तो हम कह दें, हम तो डायरेक्ट ही लगा दें, अगर हम आधार मान लें पहले कितना था, देखिएगा पहले कितना था, हम मान लें वाला कितना 2 था, आधा कर दोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले मान ऊंचाई कितना था 2 था, आधा कर दोगे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 मानते तो आधा करते कितना आ जाता 0.5 आ जाता। यहाँ अगर हम पहले मान लेते 10 था तो आधा कर देते क्या आ जाता मेरे दोस्त 5 आ जाता, ठीक है। अब गुणा करा दोगे 1 करना में 1, 2 दूना 4, तो कितने कमी हुई मेरे दोस्त 3 की कमी हुई। अब किस पर कमी हुई मेरे दोस्त 4 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से, 4 करना में 4, 25 चौका 100, 25 तिया 75%, कितना 25 तिया 75%, ठीक है 75% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 51 से 200 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे। 51 से कितना मेरे दोस्त देखिएगा 51 से 200 तक सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे, बताइए। कमेंट करिए देखते हैं किसका आंसर आता है, तब हम लगाएं। बोलो बच्चा, ना आएगा हमें पता है।
और पुलिस में इतना हल्का भी मैथ नहीं बनेगा जितना आप सोच रहे हो, एक लेवल रहेगा, ठीक है। इतना हल्का मत लो, नहीं तो हल्के में वो ले लेगा, फिर 4 साल रुकना पड़ेगा, ओवर एज हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे। देखिएगा, हे बच्चा 51 से लेके 200 तक, तो किसका बात करें? सम संख्या। प्रथम सम संख्या होता है 2, 2 से लेके मेरे दोस्त हम निकाल लें कितना तक? 200 तक, ठीक है। और इसी में से घटा दें मेरे दोस्त कितना? 2 से लेके कितना? 51 तक पूछा गया, 50 तक हम घटा दें। समझ में आया? अगर 2 से लेके 200 तक हम सभी सम संख्याओं निकालने कितने शून्य आएंगे, फिर 2 से लेके 50 तक निकाल ले मेरे दोस्त, तो बचे कितना? 51 से लेके 200 तक जो बचेगा वही दाहिनी तरफ शून्य बचेगा ना मेरे दोस्त, सही है कि नहीं? अब देखिएगा इसको निकालना कैसे, सम संख्या वाली बात करें तो कुछ नहीं करना, 200 में 2 का भाग दे देना है। कहाँ भी ना 2 का भाग दोगे, क्योंकि हर दूसरी संख्या सम संख्या रहेगी, तो भाग दे दो, कितना आ गया? 100। तो मतलब आप कह सकते हो 2 से लेके 200 तक, 2 से लेके 200 तक कुल 100 कितना 100 सम संख्या होगी मेरे दोस्त? 100 सम संख्या होंगी। अब इसमें क्या करना है, तो शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको बताया गया है किससे भाग देना है? 5 से। 5 से भाग दोगे कितना बार जाएगा? 20 बार, 20 पंजे 100। अब 20 में किससे भाग देना? फिर 5 से, ठीक है। तब तक भाग देना जब तक वैल्यू 5 से इधर कम न प्राप्त हो जाए। 5 चौका 20, 5 से कम, देखिए 4 5 से कम है तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 4 कितना आ गया मेरे दोस्त? 24 आ गया। और सेम टू सेम इसको भी ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिएगा 50 में किससे भाग दोगे? 2 से, तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं 2 से लेके 25 तक कुल कितने सम संख्या होंगे मेरे दोस्त? 25 होंगी। तो 25 में किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। कितना बार गया? 5 बार गया। अब ये 5 थोड़ी कम है, एक बार और लिख जाओ, कितना? 5 करना 5, 5 1 6। अब कह सकते हो, देखिए 2 से लेके 200 तक पूरा एक कितना है? 90, 24 शून्य, और 2 से लेके 50 तक कुल कितना है शून्य मेरे दोस्त? 6 शून्य है। तो इसी में से 24 में से अगर हम 6 घटा देंगे, 18 जो शून्य निकलेगा, ये कहाँ से लेके निकलेगा? 51 से लेके 200 तक कुल कितना रहेगा? सम संख्याओं शून्य है, 18 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, लगाइए लगाइए फटाफट। लगाइए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 36 से विभाजित है ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जो मेरे दोस्त किससे डिवाइड हो? 36 से डिवाइड हो, वही ज्ञात करना है। पहले आपको जानना पड़ेगा बड़ी से बड़ी संख्या किसे कहते हैं, छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं। अब अगर हम कह दें बड़ी से बड़ी संख्या, समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, करोगे कमेंट? करिए कमेंट, देखते हैं किसका आंसर आता है। करिए कमेंट और लाइक वाली बटन फट से दबा दीजिए, ठीक है। तुरंत दबाइए लाइक वाली बटन मेरे दोस्त, ठीक है। दबा रहे हो ना? हाँ, चलिए देखिएगा। देखिएगा, अगर हम कहें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो। अगर हम कहें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख दो। अगर हम कहें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्त 5 बार 9 लिख दो। मतलब सीधी सीधी बात, जितना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए उतनी बार 9 लिख देना है। अगर हम कह दें मेरे दोस्त 2 अंकों की, अगर हम कह दें छोटी छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 1 लिख के 3 जीरो, मतलब जितना अंकों की छोटी संख्या कहा जाए उसी का 1 जीरो लिखना। जैसे कह दी जाए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 4 जीरो, ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए ना? बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं? अब आ जाइए। देखिएगा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या मतलब कितना? 10,000। 5 अंक हो गया। अब इसमें किससे भाग देंगे? 36 से। पहले हम बेसिक्स लगा दें, फिर जीटीओ मेथड डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जीटीओ मेथड एग्जाम में लगाना, पहले बेसिक्स सीख लीजिए। अब इसमें भाग दोगे मेरे दोस्त, अब इसमें भाग दोगे 36 दूना 72, बचा कितना? 28। अब जीरो उतार लो, कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 छंग 42 2, ठीक है। 7 छंग 42 2, हाथ से लगा 4, और 7 लिख के 4 25, कितना? 252। अब इसमें घटा दोगे कितना? 8, और 7 में से कितना? 28, एक कैंसिल है। फिर कितना बार जाएगा? 252 ही बार जाएगा। फिर बचे कितना? 28 शेष ही बचेगा, किंतु 7 बार जाएगा, ठीक है। सही बच्चा, शेष कितना बचा? 28, 28 शेष बचा, यही क्या हो गया? शेष है आपका, शेष। अच्छा सोचो, अगर यही 28 शेष ना बचता तो 10,000 यही क्या होता? डिवाइड हो जाता, ठीक। अगर मेरे दोस्त 28 से 36 से कितना कम है? 8 कम है। 8 अगर इस 36 में 28 में अगर 8 हो जोड़ दें, 28 में अगर 8 हो जोड़ दें मेरे दोस्त, ये बन जाएगा 36,
एक बार और चला जाएगा, 177 बजाय 178 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हाँ छोटी से छोटी जो संख्या होगी मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगी पता है, 10,000। ठीक है, 10,000 प्लस क्या करना है ना, भाजक और शेष का अंतर जोड़ना है, मतलब 36 माइनस कितना 28 का जो अंतर आएगा इसी में जोड़ देना। अब इसका अंतर आएगा 8, जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 0 0 0 8, 10,008। ठीक है, 10,000 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की 10,008 है मेरे दोस्त, जो है किससे डिवाइड है, 36 से डिवाइड है। क्या करना है, देखिए यही 8 है, देखिए 10,000 से जब 36 में आप भाग दिए 10,000 में, तब 10,000 में 36 भाग दिए तो 28 आपका शेष बचा। अगर 28 शेष ना बचा तो ये डिवाइड हो जाता। तो 28 में अगर हम मेरे दोस्त 8 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये एक बार और चला जाता, या सीधी बात, इसका जो अंतर आ रहा है कितना, 8 8 इसमें जोड़ दोगे, ये सीधी बात क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तो मान लीजिए आपका बेसिक मेथड है। जीटीओ कैसे लगाना है, जीटीओ देखिएगा, जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू का ऑप्शन मतलब ये 36 है मेरे दोस्त। 36 विभाजकतक नियम का होता है, देखिएगा 36 जो विभाजकतक नियम है मेरे दोस्त कितना, वह संख्या 4 और 9 से कटनी चाहिए। 36 जो विभाजकतक नियम है वह संख्या 4 और 9 से क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, कटनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया नहीं, 4 और 9 से क्या होना चाहिए, कटनी चाहिए। तो 9 विभाजित, देखिए 4 का विभाजकतक नियम का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और 9 विभाजकतक नियम का अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो देखिएगा अगर हम देखा जाए, यहाँ देखिए 1 और 1 2 होगी तो का 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 1 और 2 3 होगी, का 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 और 9 10 हो गया, का 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/9 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट है। ऐसे लगाना है आपको एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए, 45 डिग्री है। ठीक है, देखिएगा जब मसूद को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई प्रतिशत त्रुटि का है, बताइए मेरे दोस्त। इस मतलब रचना में, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि का, मतलब उसको कहा गया था 45 डिग्री मापने के लिए, लेकिन उसने माप कितना दिए, 45 डिग्री 27 मिनट। तो बताइए त्रुटि कितने की हुई, लेकिन कितने परसेंटेज त्रुटि हुई ये बताना है। देखिएगा सवाल कोई दम खम नहीं है, आप तो चाहो ऐसे धुआं बना दो, ऐसे उड़ा दो, लेकिन आप उड़ाओगे नहीं। ठीक है, देखिएगा हे बच्चा, पहले एक चीज समझना पड़ेगा, एक समकोण बराबर एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है मेरे दोस्त कितने के, 60 मिनट है, ऐसे इंडिकेट किया जाता है। और 1 मिनट बराबर होता है मेरे दोस्त कितना, 60 सेकंड, कैसे डबल से इंडिकेट किया जाता है। बस कोई दम नहीं है। अगर 45 डिग्री से 45 डिग्री 27 मिनट हो गया तो त्रुटि प्रतिशत का हो जाएगा, त्रुटि प्रतिशत हो जाएगा यही 27 मिनट। ये कितना है 45 डिग्री पर, हाँ अरे 45 से 45 डिग्री 27 मिनट हो गया है, तो यही 27 मिनट वृद्धि हुई है, यही त्रुटि है। तो 27/45, लेकिन बच्चा ए मिनट में डिग्री में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, तो 45 डिग्री बराबर 45 गुणे 60। अब इंटू कितना मेरे दोस्त, परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से। 0 0 से निपट गया। ठीक, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। ठीक, कड़ी आना, 5 × 9 5, 5 × 2 = 10, या 2 3 6, ये 6 कैंसिल हो गया, कितना गया मेरे दोस्त, 1%। 1%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी मेरे दोस्त, 1% की त्रुटि होगी। कितने परसेंट की, 1% की त्रुटि होगी। ठीक, इसको लगाइए, किसी संख्या में संख्या का 30% जोड़ने पर संख्या कितना मेरे दोस्त, 2639 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ये सब तो एकदम हल्का सवाल है, चाहो तो आप ऐसे तुरंत लोड करो, उड़ा दो, इसमें का दम है, कोई दम नहीं है, झूठे परेशान हो आप। देखिएगा
किसी संख्या ना देखा, किसी संख्या में संख्या का 30% जोड़ने पर, मान लीजिए संख्या 100 है, 100 में 30% जोड़ोगे तो 130% हो जाएगा। तो संख्या जो वैल्यू हो जा रहा है कितना, 2639 हो जा रहा है मेरे दोस्त, कितना 2639 हो जा रहा है। उस संख्या का 100%, 100% कितना हो जाएगा, 2639 बटेम कितना, बटेम कितना मेरे दोस्त 130 नीचे चला आ जाएगा, इंटू कितना 100। ठीक है, या 0 0 से कैंसिल हो गया, कटा दीजिए, 13 का नम 13, 13 दूना 26, 0 13 3 39, 203 गुणे 10 कर दोगे मेरे दोस्त 2030 आ जाएगा। वह संख्या का है 2030, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए, देखिएगा, एक किराने के व्यापारी को 40 रुपया प्रति किग्रा, कितना 40 रुपया प्रति किग्रा और 70 रुपये प्रति किग्रा के 2 प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए जिससे मिश्रण को कितना 72 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो। 72 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ का लगेगा, कौन मेथड लगेगा बताइए, एलिगेशन मेथड लगेगा। कौन मेथड लगेगा मेरे दोस्त, एलिगेशन मेथड लगेगा। पहला कितना है, पहला सीपी कितना है, सीपी है 40 रुपये प्रति किग्रा, दूसरा कितना है मेरे दोस्त 70 रुपये प्रति किग्रा। लेकिन यही का है 72 ही का है बेचने पर, एक का है विक्रय मूल्य है। एलिगेशन नियम में मात्रक समान होता है, सीपी सीपी एएसपी है, पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, सीपी बनाना पड़ेगा। और जैसे कह दीजिए मीटर मीटर, यहाँ मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, मात्रक समान होना चाहिए। अब देखिए 20% लाभ हो रहा, तो 120% बराबर कितने के 72 के, तो 100 बराबर कितने के, तो 72 बटा 120 और गुड़ते कितना 100। हे बच्चा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 का नाम 12, 12 छंग 72, 6 गुड़े 10 मतलब 60, कितना मेरे दोस्त 60 यहाँ आ गया। ठीक है 60। अब ऐसे ऐसे घटा दीजिए तिक्का तिक्का। अब देखिएगा 60 और 40 का डिफरेंट कितना आ गया मेरे दोस्त 20, और 70 और 60 का डिफरेंट कितना आ गया मेरे दोस्त 10। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, तो एक संबंधित 2, एक संबंधित 2 दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक संबंधित 2। डाउट है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ये नो डाउट, अगर यहाँ डाउट हो गया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना मेरे दोस्त 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए शुरुआत से करते हुए दिन में ना, ये देखा, यदि ए शुरुआत से कार्य करते हुए, लिख लीजिए, कार्य करते हुए दिन में एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब कह सकते हो ए 9 दिनम करे, बी 12 दिनम करे, तो ये सब जो है एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, किसे एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है मेरे दोस्त, ए कर रहा है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कमेंट करोगे, कमेंट करिए, कमेंट करिए बच्चा, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा अगर हम कहें मेरे दोस्त, देखिएगा ए कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, कितना दिन में 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो गया बच्चा 36 हो गया। अब अगर ना 36 हो गया ना, अब इसमें भाग दोगे 9 चौक 36, 12 तिहाई 36। अब सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, अगर पूछा जाए पूरा कार्य कितना 36 यूनिट काम है, पूरा कार्य पूछा जाए 36 यूनिट है। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, पहले दिन ए आया 4 यूनिट काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया 3 यूनिट काम करके चला गया, तो 4 3 7, 7 काम होगा कितने दिन में, 2 दिन में। 7 काम होगा 2 दिन में, होगा कि नहीं बोलो मेरे दोस्त। पहले दिन ए आया 4 काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया 3 काम करके चला गया, तो 4 3 7 काम होगा 2 दिन में। अब 36 काम तक पहुंचाना है, तो 36 काम तक पहुंचाना है तो किससे गुणा कर दिया जाए, 36 काम तक पहुंचोगे मेरे दोस्त। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ हम 5 से गुणा कर दें, यहाँ किससे गुणा करा दें 5 से, अगर मेरे दोस्त यहाँ हम 5 से गुणा करा दें, देखिएगा
7 पचे 35, 7 पचे 35 काम होगा। अब तब यहाँ भी 5 से गुणा कराना पड़ेगा, 5 दूना 10 दिन में। 7 पचे 35 काम होगा, 5 दूना 10 दिन में। तो काम बचा कितना, 36 में से 35 घटा दोगे, एक काम बचेगा। और वो आएगा कौन करने, ए आएगा। ए करेगा कितना, ए करेगा कितना, ए कर रहा कितना 4 यूनिट, करेगा कितना 1/4 दिन में, 1/4 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 10 सही 1/4 दिन में। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 10 सही 1/4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 सही 1/4 दिन में। डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 360 के विषम गुणनखंडों, हाँ गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें, बताइए मेरे दोस्त। 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। देखते हैं किसका आंसर आता है। ये सब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही सवाल बनेंगे जो थोड़ा अटपटा टाइप रहे, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप रहे, मतलब थोड़ा ऐसा कि सीधा शॉर्ट में जब आपको पता चले कि अरे ऐसे लगता है, सही है। देखिएगा, हे बच्चा 360 का अगर हम फैक्टर कर देंगे क्या करेंगे, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। हमें नहीं आता तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 2 गुणे 5, 5 दूना 10। अब 2 देखिए 1 2 3, तो 2 घाते 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 कितना 1 2, तो 3 घाते 2 लिख सकते हैं, 5 कितना है 1 है, 5 घाते 1 लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, विषम गुणनखंड, तो सम वालों का कर लेना अलग कर लेना, अलग सम वालों का कर लेना अलग कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ये 2 है जो घात है, ये 2 है तो इसमें 1 प्लस कर देना है, 2 1 3 हो जाएगा। ये 1 है, इस घात में 1 प्लस कर दो, 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 3 6, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, ठीक है। जैसे जौन सम है उसको अलग कर लो, घात में कितना है मेरे दोस्त 2 है, तो 2 में 1 प्लस करना एक्स्ट्रा, तो 2 1 3 हो जाएगा। ये घात 1 है, 5 घात 1 है, तो 1 घात है तो 1 एक्स्ट्रा प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा करा 2 3 6। तो कुल कितने ना विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कुल कितने होंगे मेरे दोस्त 6 होंगे, सही है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।